सत्संग की बातें या सही बात हमारे अंदर क्यों नहीं बैठती है? सही बात है, हमको मरना है कि नहीं? सही बात आप ऐसे हम हाँ करवाएंगे। एक 5 साल के लड़के को लो और उसके विषय में विचार करो कि ये लड़का पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। संदेह हो सकता है। इंटेलिजेंट हुआ तो पढ़ जाएगा और मूर्ख हुआ तो नहीं भी पढ़ सकता है। ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसमें भी संदेह है। अगर 52 बूटियां निकल गया तो नहीं बढ़ेगा। और आजकल के बहुत से लड़के कद ऊंचा करने के लिए न मालूम कौन कौन सी दवाइयां खाते हैं, फिर भी नहीं बढ़ पाते। इसमें भी संदेह, बढ़ भी सकता है न भी बढ़े। इसकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी इसमें भी संशय है। कोई खूंटा ठोक ये नहीं कह सकता ये पोस्ट ग्रेजुएट है अब इसकी नौकरी लगेगी ही, ऐसा कोई कह नहीं सकता। लग भी सकती है, भाग्य है, ना भी लगे, है कि नहीं बात? अच्छा, ये राजनेता बनेगा या नहीं बनेगा इसमें भी संदेह है। राजनेता बन भी सकता है ना भी बने। ये पैसा वाला बनेगा या नहीं बनेगा? अभी 5 साल की उम्र है उसमें। उसके प्रति देख करके हम अंदाज लगाएं ये पैसा वाला बनेगा या नहीं बनेगा, इसमें भी संदेह है कि नहीं? इसकी शादी होगी कि नहीं होगी इसमें भी संदेह है। हमने देखा एक गांव में गए कथा करने, 48 लड़के बिना शादी के घूम रहे हैं। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहे। मोड़िया मिला ही नहीं रहे, बड़ा खतरा। इस लड़के की शादी होगी या नहीं होगी इसमें भी संदेह है। हो सकती है ना भी हो। आजकल बड़ी विडंबना चल रही है। हमारे पास आते महाराज 10-10 साल हो गए अनुष्ठान करते करते और लड़की अभी तक नहीं मिली। इन बातों में सब में संदेह है। शादी होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है ना भी हो। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, धनवान बनेगा या नहीं बनेगा, सब में संदेह है। किंतु मरेगा या नहीं मरेगा, बोलो आज हो जाए फैसला। मरेगा? अरे उसको बाप को मरना पड़ेगा, तो वो कहां से जिंदा रह जाएगा? मरेगा। ध्यान देना, जिन बातों में पल पल पर संदेह है उन बातों को पूरा करने के लिए जी जान लगा रहे हैं, और जिस बात में कोई संदेह है नहीं उसकी तरफ देखा ही नहीं रहे, पेंडिंग में डाल दिया। मरना तो पड़ेगा। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन काज तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रहा। ये आज का रिवाज है। अच्छा, कोई आपसे कहे कि तुम मरोगे, महाराज लड़ पड़ोगे, लठापाटी हो जाएगी। अगर तुमसे ठंडे दिमाग से पूछे कोई, भैया मरोगे, बोले हम क्यों मरेंगे, तुम मर जाओ, तुम्हारा घर मर जाए। जितने जिंदा हैं वे लोग मन में ऐसा भाव बिठा ले हैं कि मौत हमारे लिए भगवान ने नहीं बनाई, मौत तो सामने वालों के लिए बनाई है। ऐसी टेंडेंसी है लोगों की, ऐसी सोच है। खुद को मरने वाला नहीं मानना और दूसरों को मरने वाला मानना। अच्छा, कोई गंभीरता से कहे भैया मरना तो पड़ेगा, तुम्हारे दादा मर गए, तुम्हारे बाप मर गए, परदादा मर गए, तुम कैसे जिंदा रहोगे? तो वो क्या कहता है? वो कहता है मरेंगे तब मरेंगे, हमें थोड़ी मर रहे। यानी मौत के ऊपर हाथ रखने ही नहीं देता वो। ध्यान देना, जब तक शाश्वत सत्य को तुम नहीं स्वीकारोगे तब तक अविनाशी का बोध नहीं हो सकता। सत्संग की बातें तुमको काम क्यों नहीं कर पा रही हैं? इसलिए सत्य की स्वीकृति नहीं हो पा रही।
जो सत्य बात है उसको तुम मान नहीं पा रहे, इसलिए सत्संग निकम्मा हो रहा है। सच्ची बात को जिस दिन तुम सच्चा मान लोगे, उसी दिन से तुम्हारे उद्धार के किवाड़ खुल जाएंगे, तुम्हारा कल्याण का मार्ग खुल जाएगा।